करके सिंगार। किसी तरह 5 लाख का बंदोबस्त कर दो। मजीद मैं इस बदसूरती में नहीं रहना चाहती। चितकबरी आपा, चितकुबरी। खासा कैची नेम है चितकबरी आपा। बस तो ये बात तय हुई, आज से खजिस्ता आपा का नाम है चितकबरी आपा। और तुम देखियो कमरे से न निकला कर, जब मैं मैया हो के डर जाऊं तो दूसरों की क्या कहूं। मालूम नहीं तू अकेले डकार गई, जरदा खाला याद ना आई तुझे? ऐ खुदा की कसम खाला, ईमान से जब आखिरी निवाला खा रही थी तुम्हारी याद शिद्दत से आई, लेकिन बात तो वही खत्म हो गई जब जरीना ने कहा कि जर्दे की आखिरी प्लेट है, बाकी की खुचर उसका मियाँ खा गया। लेकिन मैं भी थैली में थोड़ा सा जर्दा पार करके ले आई। ए लाना तो जरीना पर। खाला वो दूध के लिए रिश्ता ढूंढने चली? अरे हाँ चल, घर में पड़े पड़े खाला को फफूंद लग रही है। बस ये है देख लीजिए कि लौंडिया वाले शराफत में रख रखाव में हमारे हम पल्ला हो में। अरे खाला तुम्हारा हम पल्ला के लिए तो मुझे मैं मजाक कर रही थी। कुत्तामा बड़ी जेल से तू। ए सांप को दूध भी पिलाओ ना तब भी जहर ना जावे उसका, नागन कहीं की। ये ले खा ले चॉकलेट और लाके दे मुझे जर्दे की पैलेट। कौन सा जर्दा खाला? अरे कम्बा खात मारी जो तुझे दिया था जर्दा उसने दे। तुम कौन हो जाने मन? किसी अनजान औरत को कैसे एकदम जाने मन कह सकते हैं आप? हम कह दे रहे हैं खजिस्ता। आपने मुझे पहचान लिया? तुम्हारा भूडा आवाज हम पहचान ले में। मैं तो आपसे आखिरी उम्मीद लेकर आई हूँ अलीमुद्दीन साहब। पैसा वैसा का बात करना, एक पैसा ना मिलेगा। देखिए आपसे पैसों की बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? मुझे मालूम हुआ है कि आपके पास 5 किलो सोना और 9,000 अमेरिकन डॉलर्स हैं। तुम्हारा पूरा खानदान लालची और कमीना है। आपकी बात सर आंखों पे है मेरे। मैं क्या कर सकती, मैं बड़ी मजबूर और बड़ी गरीब लड़की हूँ, मस्कीन हूँ मैं। हम एक पैसा भी ना देंगे तुम ज्यादा फकीरी को। मुझ पे तरस खा लीजिए अलीमुद्दीन साहब। काहे तरस खावे? अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अपना भयानक चेहरा दिखा देती हूँ जिससे आप डर जाएंगे। दबा हो जाओ जाते। हाँ मेरी बात तो सुनिए ना। हमने कहा दबा हो जाओ जाते। मोटी कहेगी पागल। हमें माफ कर दो ना, हम खड़े खड़े थक गए ना। हमें माफ कर दो ना, हम खड़े खड़े थक गए हैं। हर वक्त औरतों की तरह नखरे करते रहते हैं, खामोशी से मुर्गा बनी रहिए। ए बावली खाट का बावला पाया, बावली रान का बावला जाया। अब इस नन्हे बिहारी ने क्या कर दिया जो तू गब्बर सिंह बनी टहले है? बेवफाई की है इन्होंने मेरे साथ। ओए अल्लाह, अब ऐसे ऐसे 1.5 फुट्टे मर्दों की बीवियों को भी इतना आदम तहफ्फुज़ है। ये सोच रू अफजा, तेरे में ही कोई कमी होगी जो तेरा मर्द तेरे पास 6 नहीं नचाए है। ऐसी स्टूपिड बात का क्या मकसद है शकूरन आंटी? ये तो सारे बेगैरत मर्दों का वतीरा है कि ये घर की वेल मेड पुडिंग छोड़कर वो गंदी जलेबी खाते हैं जिसपे मक्खियां भिन-भिना रही होती हैं। कासिम मकरूह मिसाल का तूने इस्तेमाल किया है रू अफजा। शुअफ़ज़ा की बातें बड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं शकूरन आंटी। एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं, अलबत्ता मुझे एक नॉर्मल बात जरूर लगी। ये बात मत भूलिए शकूरन आंटी कि जो लड़कियां आला तालीम के जेवर से आरास्ता हों उनका मुकाबला आप जैसी जाहिल पस्त ख्यालात वाली औरतें क्या करेंगी? किसको कहा तू जाहिल गंवार?
और कुत्ता जल जोगन खोजड़ पेट बड़ी भी लिस्टिंग, ये जो तुम्हारे और मेरे दरमियान जरा सा लिहाज बरकरार है ना, इसे कायम रहने दो, वरना मैं तुम्हारी और तुम्हारे अहले खाना की पूरे मोहल्ले में वो बेइज्जती करवाऊंगी कि इसी बेइज्जती के हाथों तुम खुदकशी करने पर मजबूर हो जाओगी। रुअफ़ज़ा के बारे में ही इकबाल ने बरसों पहले कहा था, जिससे जिगर और लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। अब गा के सुनाऊंगी, जिससे जिगर और लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, हर लहज़ा है मोमिन। इकबाल, अगर तेरे जैसी आवारा मस्तूरात के लिए शायरी करते तो आज उनका नाम भी तेरे खानदान तक महदूद रह जाता। है इस बुढ़ापे में भी कैसी आंखें मटका मटका कर बात करती हो? तुम तो अपनी जवानी में बहुत ही बेहुदा और घटिया होगी। और कुत्ता में बड़ों से बात करने की तमीज ना है तुझमें? बड़ों से बात करने की तमीज है, मगर तेरे जैसी कैरेक्टरलेस लैडी से मैं इसी टून में बात करती हूँ। और पाजियाना सोच रखने वाली दो कौड़ी की लेडीज, ये तुझे तो अब मैं छोड़ूंगी, देखियो। हट यहाँ से। और हाँ, अपनी सास से कह दीजिए कि अंदर कूड़ा न फेंके, ये ले रख, पका लीजिए इसे। Ruafza is angry. Hello, little man. Yes. Hi. Hi. Can you come here? Yeah. Ruafza is angry. Stand up over here. Yes. Yeah. I am angry. When I'm angry, what I do? Look, stop. मुनरिया, लगता है ये गुलाबी रंग सिर्फ आपके लिए ही बना है ने, आप पे बहुत सज रहा है माशाल्लाह से। क्या बात है मुनरिया, कोई काम है? प्यार से बड़ा भी कोई काम होवे। पीछे हटो, इतने मर्दाना आई नहीं आते, मुझे हाथ ना लगाया करो। ये पहाड़ जैसा जिंदगी अकेला गुजारेंगे का? तो क्या तुझ जैसे नागा पर्वत के साथ गुजारूंगा? तौबा तौबा, इन नंगा पुतंगा बात ना ही करो जी। ARY वालों का सेंसर बहुत तेज है। जाहिल। जी नहीं, एक बात नोट कीजिएगा, ये जितना भी फिल्म सुपर डुपर हिट होवे हैं ने, उनका सारा हीरोइन जाहिल होवे हैं माशाल्लाह से। आपने समा ना ही देखा है दीबा वाला फिल्म? कुर्बतों के लम्हात में दूरी जरूरी है। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस गंदी मैरी से बात करने की, हटो पीछे। जमा हमरा बुन्नों पे कब्जा जमा लियो जी, डायन कहीं का। डायन से याद आया कि डायन नाम के ड्रामे को सन्नाटा टाइटल में चेंज करवाया था। उसने सोचा कि डायन के नाम से मशहूर हो गई तो क्या होगा। अब सुनाए कि वो एक ड्रामे में ना लीड किरदार अदा कर रही है जिसका नाम है चुड़ैल। और वो डायरेक्टर ने कहा है कि बिल्कुल ड्रामा जो है ना आपको देखकर लिखा गया है, आपके लिए लिखा गया है, लिहाजा आप जैसी भी हैं वैसी उसमें आ जाइएगा। जब आप ई ड्रामा और फिल्मन का नाम हमरे सामने ना ही लियो जी, बस ई बताओ कि तुम हमरा बन्नों को छोड़ने का पैसा लोगे, का कीमत लोगे? भुन्नू जैसे कोहिनूर के लिए तो 5-7 करोड़ भी कम है, लेकिन चलो तुम मुझे कहीं से 2.5 करोड़ करके दे दो। अब 5-7 करोड़ तो बहुत ज्यादा है ने। हाँ 25-30 हजार का बात होता तो हम अपना चूड़ी बेच के तुमका पैसा दे देते, तुम्हारा मुंह पर मारते पैसा। तुम जैसी पस्त ख्यालात रखने वाली औरतें भुन्नू जैसे कोहिनूर हीरे के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं?
खबरदार जो तूने मेरे शरीक हयात की तरफ आंख उठाकर भी देखा, मैं तेरी गीदड़ ज़रा आंखें नौच लूंगी। जा बात। हाँ, मुन्नो तो मेरे ही है, मैं करूंगी उनसे मोहब्बत। हाँ, प्यार कभी करना न कम, मर जाएगी तेरी बदरी। जिया गाए तारारारारम, गोरी नाचे छम छम छम, ताना देरे ना देरे ना ता देरे ना, जिया गाए तारारारारम। ए चुप कर जाओ नास्पीटो बेंजामिन सिस्टर, सिर में दर्द कर दिया कम वक्तों ने। अरे खाला खाला सुनो तो, मैं आपकी दफा जो वधू के लिए रिश्ता लेके आई हूँ, तुम मिलोगी तो खुश हो जाओगी। अरे दिल्ली वाले हैं और लड़की का बाप जो है ना इनकम टैक्स ऑफिसर है। जरूर हराम की कमाई खिला खिला के जवान किया होगा लौंडियों को। हमारे अब्बा कहे हुए थे इनकम टैक्स वालों से लौंडिया न लाओ। ये लोग एक तो धड़ लिए जावे, दूसरे इनकी कमाइयों में बरकत न होवे। हाँ, कस्टम वालों के हमारे अब्बा मियाँ बड़ी सैड ले हुए थे, कह हुए थे हाँ उनकी कमाई में बड़ी बरकत होवे। हमारे खानदान की कई लौंडियां भी आई गई हैं कस्टम वालों ने, ऐश किया है उन्होंने सिवाय दिलशाद और तरन्नुम के। इन दोनों के मियाँओं को माली बेकायदगी के सिलसिले में अयूब के जमाने में जेल हुई थी। लेकिन फिर वही बात आ जावे कि जबरदस्त का ठेंगा सिर पे। खाला बस भी करो ना अपने खानदान की आवारा औरतों के तस्करे। आए जो लड़की का बाप है ना उसकी डिफेंस में 2000 गज पे कोठी है अपनी जाती। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाले, और मेरी बीवी के पास ये लंबी काली चमचमाती गाड़ी हो और वो खुद गाड़ी चलाए और मैं उसकी बराबर वाली सीट पे ये लंबे आंचल वाली साड़ी। मेरा मतलब है कि 3 पीस सूट पहन के बैठूं। माशाल्लाह, आसाशों पे जान दे लौंडा मेरा। माफ करना खाला, वो फरजाना दुदाना कौन से पैसे वाली थी और वो फरद बहन उनकी 2 बज़ात लौंडियां। एक बात बताऊं आपको, संगीता का गाना देखा है, हमको गरीब जान के ऐसे ना देखिए, है ना? उसके अंदर जो मैक्सी पहनी हुई गोल मटोल सी लड़की डांस करती है ना, बिल्कुल आप वैसी लगती हैं। सबसे मैं कुर्बान तेरे जाऊं। वैसे ये मोहल्ला शुरफा के लिए काबिले कबूल है ना? इन 3 लड़कियों का साथ है और मैं बेवा हूँ। हमारी हम यतीम हैं। अब मैं सियाना हो गया अकीला भाभी। अरे बेगैरत गंजी औरत, अरे अधेड़ उम्र में आकर तू सियानी हुई है। खबरदार अकीला, जो तूने मेरे लौंडे को अधेड़ उम्री का ताना दिया हो तो तेरे टीवी पे जो लौंडे आवे हैं ना हीरो बन बन के, अगर सही उम्र में सही वक्त पे उनकी शादी होती तो वदूद अहमद जितनी तो उनकी आल औलाद होती। मुझसे बकवास तो किए मती, जो भी आवे मुंह में बके जावे तू। दीन धोकर अल्लाह मियाँ के नौकर। खाला इतना बड़बड़ के मत बोलो, तुम्हारा बेटा भी ना चूटियों भरा कबाब है। अरे चल, कद्र उल्लू की उल्लू जानता है, हुमा को कब चुगत पहचानता है। अल्लाह माँ, मुझे उल्लू तो मत कहो। ना मेरे बच्चे, तुझे उल्लू नहीं हुमा कहा है मैंने। हुमा नवाब का है या हुमा हमीद? हुमा नवाब, मुझे हुमा नवाब बहुत पसंद थी। अखिला भाभी, तुम मुझे हुमा नवाब कह सकती हो। वही अल्लाह। जिया जाए तारारारारम, कोई नाचे छम छम छम। जने इसके अंदर की औरत को कब मौत आवेगी? जब तक ये गंजी जिंदा है ना उसकी औरत भी जिंदा ही रहेगी। अरे चुप कर कुत्ता माँ। मकसूद, मेरा लंच टाइम है, मैं अभी आती हूँ। खबरदार जो आप अपनी जगह से हिले। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने इस रूम में सीसी कैमरे फिक्स किए हुए हैं।
बात ना ही है। किसका फोन था बुनालिया? अब वो हमारी दोस्त है ना नल्लो, सहेली नंबर 1 औरंगी ढाई की, उका फोन था। उको तलाक हो गया है। लल्लो बड़ा तीखा तीखा नक्शे वाला लड़की है ने। आहिस्ता बोलो ने, अगर तुम्हारी फतगुबड़ी बीवी ने सुन लिया ना तो फिर तुमका मुर्गा की जगह गधा बना देवेगी। गधे का दर्जा तो मुर्गा से बड़ा हो गया ना। वो का कहवे है कि गधा तो अशरफुल मखलूकात है ने। अच्छा ई कहवे है भैया, तुमरा का नॉलेज तो रुअफ़ज़ा भाभी के साथ रह रह के बहुत बढ़ गया है। हम भी रुअफ़ज़ा भाभी से कही रहे कि हमका भी थोड़ा अपना जैसा इल्म सिखा दो ने, पर वो मना कर दी और बोली कि इल्म बांटने से खट जावे है। नल्लो का प्रोग्राम है तलाक के बाद? प्रोग्राम का भैया, वो बिचारी तो बहुत परेशान है। उका तीनों भावज बहुत बदजात है। उका इद्दत करना भी मुश्किल हो गया है। नल्लो को कहना इद्दत के बाद यहाँ आवे। किससे बातें हो रही हैं? वो बुढ़िया से कह रहे थे हम कि हमारे लिए ना तस्बीह और जानिमाज ला दो, हम नमाज पढ़ेंगे। आए हाय, सारी जिंदगी तो कभी नमाज पढ़ते देखा नहीं। अब बड़ा नेक परवीन बनने का सोचा जा रहा है। क्यों रे बुनरिया, क्या कह रहा था तेरा चुटंगा भाई? खुदा का कसम रुअफ़ज़ा भाभी, हम तो भैया को बताइस रहे कि हमारी सहेली है ना औरंगी वाली नल्लो, उका तलाक हो गया है। तो ऊपर भैया बोले कि बहुत नए नक्श ठीका है उका। स्टॉप हैंड बुनरिया, यू गेट आउट। मैंने शादी के बाद आपको सरताज कहूंगी। नहीं नहीं, क्यों आप हमको वो बुढ़ा सरताज अजीज कहेंगी? हमको तो वो आदमी बहुत बोर लगा है। नहीं भुन्नू, असल में एक जमाने में पुरानी पाकिस्तानी पिक्चरों के तुफैल ये लफ्ज हमारी समाअतों में जिंदा था, लेकिन अब जब से वो पुरानी रूटीन वाली फिल्में आउट हो गई, ये लफ्ज भी आउट हो गया। हमको तो आजकल का ये पढ़ा लिखा डायरेक्टर की फिल्मन बिल्कुल भी नहीं पसंद। सख्त एलर्जी है हमको इनसे। ना नाच होता है, ना गाना होता है, ना रोमांचक सीन। ठीक कह रहे हैं जानू। जानू भी नहीं कहिए। जानू तो हमारा बिहार कॉलोनी का एक दोस्त था जिसने हमारी गर्लफ्रेंड पे हाथ साफ किया था। हम कौसर के अब्बा का 40वें का बिरयानी खिलाने लेके गए थे उसे। वहाँ बिरयानी लेते हुए उनका क्या सेटिंग वेटिंग हुआ कि 4 दिन बाद कौसर उसके साथ भाग गया। बड़ी कुछ तामा लग रही है कौसर। यकीनन कोई शरबती आंखों वाला नौजवान होगा। मेरे जहन में उसकी ऐसे ही तस्वीर बन रही है। अरे नहीं नहीं, उसका एक आंख तो पैदाइशी खराब था और उसके मुंह पे चेचक का ये बड़ा बड़ा दाग। इसका मतलब है खोचर फुट्टा था। सुनिए, शादी के दिन करीब आ रहे हैं। अब मैं ना आपसे पर्दा करूंगी ताकि ना मिलने की एक्साइटमेंट है। हमें एक्सटेनमेंट से ज्यादा इंटरटेनमेंट का जरूरत है। हाँ जी, वो आहो डिवोर्स से हो गई है, हूं तो मैं कली हाँ। हाय, मैं क्या वैकेंसी खाली हैगी। बात कल करेंगे। मम्मी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ जानी, रुकैया दार्जिलिंग वाला के यहाँ महफिल मलाद है, तो शहर के सारे मुअज़्ज़िज़ीन वहाँ जमा हैं। रुकैया दार्जिलिंग वाला के यहाँ शहर के सारे मुअज़्ज़िज़ीन? आई कांट बिलीव। हाय, तेरी यही खराबी है पिंकी,
कि तू अपनी माँ पर ट्रस्ट नहीं करती। पिंकी, हो गॉड मम्मी, आपने आज मुझे मेरे बचपन का पेट नेम याद दिला दिया। प्लीज मुझे पिंकी कह के साउंड कीजिए। हाँ, वो मुझे याद आया रूह अफ़ज़ा, कल जानी मुझे वो मिला था परवेज काना। हाय, बड़ा रिवेंजफुल लग रहा था। परवेज काना, सुन तो वो कह रहा था कि रूह अफ़ज़ा, अपने बच्चे अपने पास रखे, बड़े बदतमीज हो गए, बेगैरत। मेरे बच्चे? हाँ हाँ हाँ, तेरे बच्चे। ए बदरे का जहां जरा पैर दाबियो, बड़ी थकन हो गए मुझे। अरे अम्मा, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मेरी तो बॉडी वोडी दुख रही है। ए कुत्ता मकाम चोर, पर बदरे का जहां ये याद रखियो, गुड़ होवेगा तो मक्खियां भी आवेंगी। आई मेरा लौंडा जवान है, हसीन है, ये मैं भी ठोक बजा के शादी करूंगी उसकी। और अम्मा, अगर उसे लोगों ने ठोक बजा के परखना शुरू कर दिया ना, तो वो इनके शाफात होंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। हाँ। भाई, बात ये है कि मर्द का मर्द होना ही उसके लिए सबसे बड़ी रियायत है। ये जब मेरे लौंडे जैसे लाखों लोग शादीशुदा जिंदगी का लुत्फ उठावे हैं, तो भाई मेरा लौंडा क्यों ना। ये बदरे का जहां जब लौंडियां घर में पड़े पड़े फपून ज़दा हो जावे है ना, तो फिर कब, क्यों, कहां, कैसे की गुंजाइश न होवे। खुदारा अम्मा, ज्यादा रियाज शाहिद बनने की कोशिश ना करो। मैं तो इस गंजी बला के रिश्ते के लिए अब कभी भी नहीं जाऊंगी। अल्लाह करे कुंवारी मर जाए। ये बदुआएं न दे मेरे लौंडे को। ईमान से मेरे दिल में तो बड़ी हसरत है वदूद के बच्चों को गोद खिलाने की। हाँ, मेरा दिल कहता है वो एक बांझ औरत है। तुम्हारी कोशिशें, दुआएं सब बेकार है अम्मा। ये बेहुदा, बेशरम, बेहया। अरे अम्मा, कोई एक लफ्ज बोल देती, हालांकि तीनों का मफहूम तो एक ही है। अरे चुप कर कुत्ता माँ। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, गम है मेरा मुकद्दर। मैं हूँ रास्ते का पत्थर। क्यों रे खाजिस्ता जहां, क्यों दिमाग खराब हो में तेरा, क्यों तंग करे मेरी बच्ची को। भाई तू तो इस दर्जा गैर निस्वानी लगे है। जरा जब तेरे अंदर लौंडियों वाली कोई बात हो, ए पावला कव्वाल कहीं का, ए दिल्ली में रह के भाड़ी ढोंका, जरा जो तुझ में अकिल छू के गुजरी हो, घामड़ कहीं की। अम्मा, सभी तो मुझसे नफरत करते हैं, तुम्हारी नफरत कौन सी अनहोनी है। बशीर मुझे ठुकरा के चले गए और नसीर ने मुंह फेर लिया। बहुत अच्छा किया तूने मैया से पूछ के बॉयफ्रेंड बनाए थे, जो अब मैया को बता के 8-8 आंसू बहावे। कितना समझाया था इन मनहूसों को कि ना पड़ो इन बेगैरत मर्दों के चक्कर में। सुनी किसी ने मेरी? वेद की विदाई गई, कहानी की आंख गई। अम्मा, मैं खजिस्ता आपा के पेट में गुदगुदी करूं? इसका पेट नाम अम्मा, अपनी चहेती से कह दो कि मेरे नजदीक ना आए, वरना मैं इसका कत्ल कर दूंगी। एक खबरदार, जो तूने मेरी बच्ची की तरफ मैली आंख से भी देखा हो तो ऐसे क्या देख गया मेरी तरफ मेरी बच्ची। देखियो, माँ का एहतराम औलाद पर वाजिब है। खुदा के लिए अम्मा, प्लास्टिक सर्जरी के लिए 4 लाख को बंदोबस्त कर दो।
और अगर अम्मा 6 लाख कर दोगी ना तो फिर तो मैं, आप यकीन करें, पूरा चेहरा ही तब्दील कर दूंगी। और ये बाद में बताना होगा कि मेरा चेहरा मोनालिसा जैसा होना चाहिए या मैं भी शहजाद जैसा। ये तो डॉक्टर फैसला करेंगे ना। अम्मा प्लीज कर दो, अम्मा प्लीज। आपा गेंडे का चेहरा इख्तियार कर लो, तुम्हारी बॉडी के साथ मैच भी करेगा। से बड़ा प्यार आवे मुझे, आता है ना प्यार, तो फिर मैं तुम्हें गुदगुदी करो गुदगुदी। अम्मा इस दफा ना इसके हंसने में ना जुनून और पागलपन नजर आ रहा है मुझे। हमरा छड़ी ला दो, जैसा जल्दी लावो ने। मैं लंगड़ी तेरे आंगन की, ओ कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। रोज़ाबाजी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी माँ की इंसलेट की है। इंसलेट? अरे मेरी गंजी, पहले इस लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन तो ठीक कर ले। अल्लाह, मुझे जाहिलों के मुंह से अंग्रेजी का एक आध लफ्ज सुन के भी वामिट होने लगती है। अल्लाह, मुझ जैसी कॉन्वेंट की पढ़ी हुई लड़की तो फंस गई है जाहिलों में। इन लाश जाहिल, आसपास के लोग जाहिल, oh God, everybody is जाहिल। प्लीज, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। गॉड प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज। रोज़ाबाजी, इतना तकब्बुर इंसान को ले डूबता है। हमारे एक नफसियाती रिश्तेदार थे सदीक भाई। अरे वो दुबई क्या गए, उनको उनके घर वालों को तमाम रिश्तेदारों से नफरत सी है। उठते बैठते सबको ताने देते थे। नसीमा खाला की बेटी शहनाज की शादी। शहनाज से कपड़ों में वो कीड़े निकाले कि बेचारी रो रो के बेहोश हो गई। और खाने पे उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। खैर खाना भी कम पड़ गया था। नसीमा खाला ने कौरमे में भर भर के बाल्टियां पानी डाल दिया। ओहो वदूद, प्लीज, व्हाई आर यू सो बोरिंग? प्लीज शॉर्टकट, शॉर्टकट। होना क्या था, सिद्दीक भाई को दुबई में फालिज गिर गया और उनकी कंपनी वालों ने उनको धक्के मार के पाकिस्तान वापस भेज दिया। उनकी बेटी फाखरा और अफसाना किसी के साथ भाग गई और उनकी बीवी ने उनके फालिजदा होने पे उनको वो ताने दिए कि बेचारे दिल के मरीज बन गए। और फिर पता है रोज़ाबाजी क्या हुआ? सिद्दीक भाई की अयादत को आने वाले उनके दोस्त के साथ उनकी बीवी ने शादी कर ली और उनके घर पे सियासी जमात वालों ने कब्जा कर लिया। आखिरी बार सिद्दीक भाई को मैंने और अम्मा ने जुबली सिनेमा पे भीख मांगते हुए देखा। फिर तो तुम्हारी अम्मा ने उनकी बहुत मदद की होगी। नहीं रोज़ाबाजी, मैंने तो तरस खा के 10 का नोट उनकी तरफ बढ़ाया, पर अम्मा ने झट मेरा हाथ खींच लिया कि ऐसे कमीनों का यही अंजाम होना चाहिए। एक तो वदूद, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मुश्किल वक्त में तुम्हारे खानदान की औरतें गैर मर्दों के साथ भाग क्यों जाती हैं? कुरैशन के भी कोई उसूल होते हैं यार। रोज़ाबाजी, कल मैं रंगरेज क्या गया था अपने डबल शेड के दुपट्टे लेने। तुम्हारी मम्मी किसी मशकूक आदमी से बात कर रही थी। उसकी एक आंख पे स्याह पट्टी बंधी हुई थी, बहुत ही मैला लग रहा था। तुझे मेरी माँ की जासूसी करने की क्या जरूरत है? रंगरेज बता रहा था कि वो परवेज काड़ा है, पहले रामस्वामी में होता था, अब यहाँ आ गया है, 1 नंबर का चोर चक्का है। वैसे रोज़ाबाजी, तुम्हें अपनी मम्मी से पूछना चाहिए
कैसे चोर चक्कों के साथ उनकी क्या वाकफियत है? परवेज कौन? वो तो हमारा नौकर था, मम्मी उसकी बहुत हेल्प किया करती थी। लेकिन वो बात तो बड़े गुस्से से कर रहा था रुअफ़ज़ाबाजी। Stop it! यार वो खुद नफसियाती हो गया है। उसकी पूरी फैमिली एक बम धमाके में मारी गई है, इसीलिए कभी कभी एरोगेंट और बदतमीज हो जाता है। बट मम्मी अंडरस्टैंड हिम। अब तो जा गंजी औरत, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। उठ जा, निकल जाओ। परवेज करा? ओ है, ओ परवेज कर। ये लो। लो एक कुत्तामा, ये चाय तू अपनी मालकिन को देवे या किसी कुत्ते बिल्ली को? लो। और तुम जो छुप छुपा कर ना वदूद का रिश्ता करना चली गई थी, अरे कानों कान खबर नहीं होने दी किसी को। फिर क्या हुआ? लूट लुटा के आ गई ना। ये अकेला शुक्र कर इज्जत बच गई। ये मुझे तो बड़ा धड़का था अपनी इज्जत का। तुझे किसने बताया? अरे कौन बताता है? उसी ने बताया जिसका रिश्ता लेने गई थी तुम। उसके पेट में कोई बात थोड़ी रहती है। तुमने तो सोचा होगा कि अगर रिश्ता अकीला के तवस्सुत से हुआ तो वो तो पैसे और जोड़े मांगेगी, तो उसकी तो लैन ही काट दो। गलती मान लेने से कोई छोटा बड़ा ना होवे। ये मैं तस्लीम करूं कि ये काम तेरे जैसी मशाता का ही है। ये हम जैसी खानदानी बीबियों को तो ये गिरे हुए काम जेब ही न देवे हैं घटिया से। खाला मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। वैसे तो तुम बड़ा मुझे अपनी बेटी, अपनी राजदार, अपनी सहेली कहती हो। जब तुम्हें लगा कि इस काम में अकीला को ₹1-2 का फायदा हो सकता है, तुमने झट से मेरा हक झपट लिया। और झड़ूस खोजड़ी पीटी अकीला, अरे अपनी जुबान को लगाम दे। जो मुंह में आवे बके चली जावे। 2 टके की औकात पे इतना बढ़ बढ़ के बोले, ये मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी तेरे में। जो खाल अपनी हद से बड़ा सो मस्सा हुआ। अपनी औकात में रहना सीख। हाय खाला, मेरी प्यारी खाला, मेरी बात तो समझो। तुम तो मेरी माँ हो और उस हैसियत से वदूद मेरा भाई हुआ, तो मैं चाहूंगी कि अपने भाई के लिए बहुत बढ़िया रिश्ता लेकर आओ, जिससे तुम्हारी और मेरी दोनों की वाह वाह हो जाए और हासिदों के कलेजे में आग लग जाए। हाँ, ये भी एडिशन कर अकेला कि ये जो हासिद हैं सब खून की उल्टियां कर कर के मरेंगे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हाँ तो मेरी प्यारी, मेरी अकेला, तेरे कने हमारे रुतबे हैसियत के बराबर कोई अच्छा माकूल रिश्ता है? हाँ हाँ खाला, जरीना के खानदान की एक लड़की है। कल उसकी माँ हाई रूफ में से निकली थी। खुदा झूठ ना बुलाए, 1.5 किलो का सोने का सेट पहना हुआ था उसने। ये अकीला, आजकल ज्यादा सोना पहनना इंतहाई गंवारपन की दलील है। हाँ, पर तुझ जैसे छोटे मोटे गरीब नीच लोग जो हैं वो अक्सर सोना देख के इम्प्रेस हो जावे। ये लड़की का बाप क्या करे हैं? अरे दूध वाला है। पूरे शहर में 25-26 दुकानें हैं इसकी दूध की, और भैंस कॉलोनी में 4 बाड़े हैं। ये पागल वागल तो नहीं हो गई जलजुगनी? दिल्ली के अशराफिया का भला दूध वालों से क्या तालमेल? और ये अकेला लंडोरी फाख्ता, मैं न करूं दूध वालों में अपने लौंडे का रिश्ता। कोई ढंग का रिश्ता दिखा, कोई जद्दी पुश्ती रईस होवे और खानदान बड़ा आला होना चाहिए। अब ये न होवे कि मुंह चिकना पेट खाली। मैंने तो तहैया किया हुआ था कि 10,000 लौंडियों को मुस्तरद करके अपने लौंडे के वास्ते
एक गौहर नायाब तलाश करूंगी। ठीक है खाला, फिर मैं तुम्हारे मतलब का कोई रिश्ता और ढूंढती हूँ। अच्छा, बड़ी जबान लड़ाई तूने आए दवाइयों। अरे अकेला फेशियल कर दीजिए, मेरा जिल्द बड़ी खुरदुरी हो गए। खाला, कभी तुमने मगरमच्छ को फेशियल करते हुए देखा है? कभी नहीं ना? कभी नहीं। हाँ। अरे ओ अपनी दबे हो यहाँ से। यार देख, तेरे नसीब कितने अच्छे हैं। कैसा प्यारा क्लिप गंदी गली से मिला मुझे, लगा ले बालों में। आप ही लगा दीजिए ने। वो कहा है ना, ये गंदा गली में बहुत काम का चीज मिल जावे कभी कभी। अबे दो मोटी मोटी जुएं रेंग रही है सर में। मार दीजिए ने। बड़ा रोमांचिक लगे है कि हमरा जीवन साथी अपना हाथ से हमरा जुई मारे है। अबे तेरा रोमांस इतना गंदा क्यों है, ये बता मुझे। अच्छा ये बता, कब भाग रही है मेरे साथ? इतना अक्खड़ मर्द बनेंगे तो अभी हम आपके साथ भाग जाएंगे, अभी का अभी। और हमका तो जंगली स्टाइलिश मर्द बहुत पसंद है। बस 2-1 दिन में तैयारी पकड़ ले, भागने की निकल लेंगे। जी। अबे चल हट, अब ना के आइयो गंदा और टाटनी पानी में डाल के, समझी? जा रहा हूँ। निहाएंगे निहाएंगे, अभी ही निहाएंगे। बजते रहे हवाओं से दर, तुमको इससे क्या? बदर का आपी, ये देखो, ये बिहारी हमारे गमले चुरा रहा था। हमारे गमले से मेहनत से लगाती हूँ मैं, इतने सारे पौधे लगाती हूँ, दबा रहे ऐसे, मारो चप्पल से खींच के। गुफ्ता, दे मेरी मुझे, मैंने बहुत महंगी खरीदी है अपने रिश्ते वालों के चक्कर में। दे मेरी मुझे, उतार ना। दो चुगुफ्ता दो। अब मर्द होने का यकीन दिलाने के लिए मसनूई मूछें खरीदी जाती हैं। बशीर और नजीर की अपनी ओरिजिनल घनी घनी मूछें थी। मूछे तो भुन्नों की भी कयामत है। हिमांशु, मूछों के बगैर तो मुझे मर्दों का तस्वर ही अधूरा लगता है। वैसे शगुफ्ता के नए नक्श ऐसे हैं कि ये मूछों में काफी हद तक अब्बा से मिलती जुलती है। देखो जरा कैसे पागलों की तरह आईने में देख के हंसे चली जा रही है, मुझे भी नहीं दे रही। तुम लोग लिख लो, इस बार इसकी हंसी में पागलपन के असरात हैं। पागल तुम, मैं नहीं, तुम पागल। ये पागल, ये पागल, ये पागल, सब पागल 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 पागल। एक बात बताओ तुम लोगों को, अकीला भाभी रिश्ता लाई है दूध वाले की। मेरे लिए? शक्ल देखिए अपनी, तुमसे कौन शादी करेगा? बिल्कुल सत्यम शिवम सुंदरम वाली जीनत अमान बन के रह गई हूँ। है तुम्हारा फिगर इस काबिल नहीं है क्या तुम खुद समझो? अल्लाह, कल मैं हुस्ना के आइटम सॉन्ग पे प्रैक्टिस कर रहा था, जोर से कमर में झटका आया, बावर्ची खाने में खड़ा नहीं हो जा रहा। मदर कापी, मेरी बहन नहीं हो, जाके जरा करेले कीमा भून लो। सारी मेरी बहन, किचन में जाने से एलर्जी सी महसूस हो रही है।